गौरीगंज नाम के एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी पत्नी सीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक बार गांव में धान की रोपाई चल रही थी। सभी लोग सुबह सुबह अपने खेतों की ओर जाने लगे। मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम खाना लेकर वहीं आ जाना और भाग्यवान साथ में थोड़ी दही का शरबत भी ले लेना। ठीक है जी, आप जाइए, मैं ले आऊंगी। राजू अपने खेत में पहुंचता है। वह काम कर ही रहा होता है कि तभी खेतों में दो आदमी आते हैं। उनमें से एक आदमी छाता लेकर चल रहा था, मुखिया अमरचंद और उनका खास आदमी चंदन। साहब, ये है राजू। हर साल इसकी बहुत अच्छी फसल आती है। मैं तो कहता हूँ कि इसे ही 8 बोरी अनाज के लिए बोल देते हैं। गरीब है मालिक, 2 पैसा कमा लेगा तो दुआ ही देगा। ठीक है चंदन, तुम जाकर इसे बता दो। जी मालिक। अरे ओ राजू, सुन तो। क्या बात है चंदन भाई? मुखिया जी तुझसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? पर क्यों? अरे वह तुम्हारी फसल खरीदना चाहते हैं। चल अब जल्दी जा। जी मुखिया जी। आओ राजू आओ, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार से भी अच्छा दाम दे दूंगा। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है मालिक। तो फिर ठीक है, जिस दिन तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी हमें खबर भिजवा देना। हम अपने आदमियों को भेज देंगे, वो लोग तुम्हारी फसल काटने में मदद कर देंगे। अरे पैसे भी तुम्हारे घर पर भिजवा देंगे। उसके बाद मुखिया वहां से चला जाता है और राजू फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। तभी सीता वहां खाना लेकर आती है। सुनिए जी, आकर खाना खा लीजिए, और हाँ, साथ में दही का शरबत भी लाई हूँ, ये लीजिए। इसके बाद राजू सीता के पास पहुंच जाता है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। सीता, आज खेतों पर मुखिया जी आए थे। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि इस बार वह हमारी फसल खरीदेंगे और बाजार से अच्छा दाम भी देंगे। क्या कहा जी? ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये सब भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। अजी, मैं कहती थी ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ सीता, भोलेनाथ करें ऐसा ही हो। फिर दोनों साथ में बैठकर खेतों पर ही खाना खाते हैं। सुबह से दोपहर तक काम करने के बाद राजू घर आता है। राजू घर जाकर सो गया। शाम को जब वह उठा तो बाहर के क्यारी से सब्जियां तोड़े। सीता माँ, सब्जियों को बाजार में बेचकर आता हूँ, ठीक है ना? सुनिए जी, आप समय से घर आ जाइएगा, रात होने से पहले। ठीक है भाग्यवान। बाजार में सब्जियां बेचने के बाद राजू को एक बूढ़ी औरत दिखती है जो मछलियां बेच रही थी। मछली कैसे दे रही हो काकी? बेटा राजू, भगवान की कृपा से आज तुम मेरी सारी मछलियां बिक गईं। अब शाम भी हो रही है और मुझे घर भी जाना है। एक काम करो, 100 रुपए में तुम ये दोनों मछली ले जाओ। ये लो काकी, 100 रुपए।